हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिदो। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है आपका नरेशन। तो नरेशन क्या होता है? कोई भी टॉपिक हम सीखते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो नरेशन देखिए, कोई पूछे आपसे व्हाट इज नरेशन, कि नरेशन पहले पूछेगा नरेशन आते हैं आपको? हाँ आते हैं। फिर पूछेगा क्या होते हैं, व्हाट इज नरेशन, क्या होते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नरेशन आते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बना लेते हैं, लेकिन कोई पूछने लग जाए ना कि नरेशन होता क्या है, वो नहीं बता पाते वो। तो सबसे पहले बेटा यही देखो कि नरेशन होता क्या है। नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन। नरेशन क्या होता है? कला होती है किसी सूचना को दूसरे तक पहुंचाने की। इंफॉर्मेशन हो या स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट का मतलब कथन, कथन का मतलब कोई बात, या इंक्वायरी। किसी इंफॉर्मेशन को, स्टेटमेंट को या इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ, कोई क्वेश्चन। किसी सूचना को, किसी बात को, कथन को या किसी पूछताछ को किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाना, उस कला को नरेशन कहते हैं। तो ये व्हाट इज नरेशन, ये आपने याद कर लेना है। और ये आपने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में लिखने भी है सारे सारे रूल्स। वीडियो जब चलती है तो सामने आपके बोर्ड भी होता है, वीडियो को पॉज करके भी आप ये सारे लिख सकते हैं रूल्स को। पहले रूल्स को समझना है, फिर वीडियो को पॉज करके और फिर उसको लिखना है, या फिर आप 2 बार वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छे से अगर कोई टॉपिक करना है 2 बार वीडियो को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन कितने टाइप के होते हैं बेटा? नरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब सीधा, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट का मतलब सीधा, जो बात उसने कही है उन शब्दों को यूं का यूं अगले को बता देना, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा है। क्या कहा है? वो शब्द यूं के यूं रख दिए। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। उसके शब्द यूं के यूं बता दिए। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इन शब्दों को, बात वही रहेगी, बात चेंज नहीं करनी, सिर्फ शब्द थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। इन शब्दों को, इसी बात को थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ शब्द मिला के कह देना। जैसे राम ने मुझे बताया कि वह उस सवाल को हल कर सकता था। राम टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दैट सम। तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। बात वही है, उसी बात को अपने शब्दों में कहना, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये नीचे वाला पार्ट भी नोट कर लो बेटा। डायरेक्ट स्पीच, नरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। डायरेक्ट स्पीच, for example, Ram said to me, I can solve this sum. Number 2, indirect speech. For example, Ram told me that he could solve that sum. इसको भी आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, what are the parts of direct speech? डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ड में होता है किसने किसको बात कही है। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा है। सेकंड है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आता है जो बात कही है उसने, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और वो इन्वर्टेड कोमास के बीच में आता है, उल्टे कोमे। ये देखो, ये उल्टे कोमे हैं, इन्वर्टेड कोमास में आता है। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये इन्वर्टेड कोमास में आता है। ये वाला इन्वर्टेड कोमास है ये। तो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड, इसमें आता है इन्वर्टेड कोमास में, और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास नहीं आते।
तो ये याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में किसने किसको कहा और रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा, वो बात जो कही वो रिपोर्टेड स्पीच में आ गई। तो ध्यान रखना ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब आईएनजी है और इसमें रिपोर्टेड है ईडी लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है इसका। आगे देखिए बेटा, ये है रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब एग्जाम में मोस्टली डायरेक्ट स्पीच आता है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, लेकिन कभी कभार या हायर क्लासेस में इनडायरेक्ट स्पीच भी आ जाता है, उसका डायरेक्ट स्पीच बनाना होता है। रूल्स सेम है, रूल्स वही रहेंगे, उल्टे हो जाएंगे बस, वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है तो वो वही रूल्स उल्टे हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं। अफर्मेटिव होता है सिंपल सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, और क्वेश्चन अगर पूछा गया हो, क्वेश्चन वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें बेसिक रूल्स तो यही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हल्का फुल्का चेंज होता है, बस बेसिक रूल्स वही होते हैं। तो देखिए बेटा, सैड टू को टोल्ड में बदलना है, साधारण वाक्य बिना क्वेश्चन वाले हैं अगर तो। सेज टू को टेल्स में, देखो सैड को टोल्ड में सेकंड फॉर्म ऐसे की सैड, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। जैसा इधर लगा हुआ ऐसा ही इधर लगाएंगे। सेज टू, से के साथ एस लगा हुआ है तो टेल के साथ भी एस लग जाएगा। से टू को टेल में बदलेंगे, से के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, टेल के साथ भी कुछ नहीं लगाना है, से टू को टेल में बदलेंगे। इसी प्रकार से विल से को विल टेल में बदलेंगे। जो से के साथ विल लगा हुआ है तो टेल के साथ भी विल लगा दो। शेल से को शेल टेल में बदलेंगे। से के साथ शेल लगा है तो टेल के साथ भी शेल लगा दो, वही चीजें रहेंगी। और इन्वर्टेड कोमास, देखो राम सेड टू मी तो राम टोल्ड मी ऐसे बन गया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास शुरू हो जाते हैं, तो इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगाएंगे। तो देखो इसको रूल 1 बना लेंगे। रूल 1 के 4 पार्ट्स हो गए, ए बी सी डी, और ये रूल जो इन्वर्टेड कोमास वाला है इसको रूल 2 बना लेना है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, ये रूल 3 है, सन अपॉन 1 2 3, SON अपॉन 1 2 3। अब ये क्या है समझ लो। SON सन तो है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए और 1 2 3 है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। भूल तो नहीं गए होगे आप, ये तो बताया था मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास में बंद है ये वाला, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, याद रखना, ये सबसे मेन रूल है नरेशन का। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन आ जाए तो मौज बन जाएगी, नो चेंज करना ही नहीं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन आ जाए तो मौज बन गई, बदलना ही नहीं। तो ये देखो फर्स्ट पर्सन होते क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन होते जो अपनी तरफ इशारा करें बोलते टाइम, जैसे आई माई मी वी आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये बात आपको ग्रामर के और टॉपिक्स में भी काम आएगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हिंदी में भी काम आएगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आई माई मी वी आवर अस, इनको बोलते टाइम आदमी अपनी तरफ इशारा करता है, मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, अपनी तरफ ऐसे इशारा करता है। अब सेकंड पर्सन होते जो साइड में बैठा हुआ है, नजदीक बैठा है कोई,
जैसे यू, यूर, यू, ये तीन होते हैं थर्ड सेकंड पर्सन, यू, यूर, यू। अब आप सोच रहे होंगे कि यू और यू तो सेम है, ये कैसे हुई? ये बेटा इंग्लिश में तो सेम है लेकिन हिंदी में ये अलग होते हैं। इस यू का मतलब होता है तुम या आप, और इस यू का मतलब होता है तुम्हें या आपको। ये याद रखना है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये है आप, आपका, आपको। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? 6 तो फर्स्ट पर्सन हो गए, 3 सेकंड पर्सन हो गए। इनके अलावा दुनिया में जो कुछ भी बच गया वो सब थर्ड पर्सन होता है। ये याद रखना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन फर्स्ट और सेकंड के अलावा दुनिया में जो कुछ भी बच गया वो सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। तो बेटा आज आप इन्हीं रूल्स को याद कर लो। इन रूल्स को आपने कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। पक्के रूल्स याद करोगे तो तभी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाओगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।